स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड डे ऑडियंस। अच्छा जी, आज के इस सेशन का मकसद कोई बाय कॉल नहीं है, ये कोई बाय कॉल नहीं है, बल्कि हमारा एजुकेशन का चैनल है और हम एजुकेट करते हैं, तो बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये राइट। ओके, एक शेयर है हमारी स्टॉक मार्केट में कैपको के नाम से, इसके ऊपर बात करते हैं। कैपको का शेयर बेसिकली एक आईपीपी है और इसका पावर प्लांट है मुजफ्फरगढ़ कैपको में, कोट मुजफ्फरगढ़ में, राइट। ओके, अच्छा, इस कंपनी का वाहिद कस्टमर भी वापडा है और इसका मेजर शेयर होल्डर भी वापडा है, राइट। अगर आप इसके अभी जून 2020 में जो इसका रिजल्ट आया उसमें अगर आप इसका ईपीएस देखें तो गालिबन 26 पॉइंट समथिंग है, और लास्ट ईयर में इसका कंपेयर, लास्ट ईयर का जो ईपीएस था वो 14.8 समथिंग था, तो उसके कंपैरिजन में 80% इसका प्रॉफिट बढ़ गया, 80% की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, लेकिन फिर भी इसकी शेयर प्राइस इतनी मूव नहीं करी, क्योंकि उसकी वजह ये, गौर से सुनिएगा, पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आईपीपी का असली मसला अर्निंग्स नहीं है, बल्कि आईपीपी का असली मसला कैश बेस्ड अर्निंग्स है। ये लोग जो भी सेल करते हैं वो रिसीबल की फॉर्म में, गर्दिशी कर्जे याद है आप लोगों को बताया था, उसमें फंस जाते हैं, तो रिसीबल बेतहाशा खड़े हैं और प्रॉफिट भी साथ मौजूद है, तो इस वजह से इनकी शेयर प्राइस नहीं बढ़ती। अब और गौर से सुनिए कैपको का असली मसला क्या है। कैपको का पावर परचेज एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा है जून 2021 में, राइट। और अगर ये एक्सपायर हो गया तो फिर ये शेयर होल्डर के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। लेकिन एक बड़ी जमात एनालिस्ट की ऐसी है जो ये कहती है कि ये पावर परचेज एग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा, यानी एक्सटेंड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो सर इसके पीछे कुछ दलीलें हैं, हाँ, इस थीसिस के पीछे कुछ दलीलें हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि पावर परचेज एग्रीमेंट क्यों रिन्यू हो जाएगा इसका। नंबर 1, सबसे पहले इसका जो पावर प्लांट है ना, वो एक ऐसा ज़बरदस्त पावर प्लांट है जो मल्टी फ्यूल पावर प्लांट है, यानी जो गैस से भी चलता है, डीजल से भी चलता है और किसी एक आध चीज़ और से भी चलता है। तो इतने ज़बरदस्त पावर प्लांट को गवर्नमेंट लूज करने की कोशिश नहीं करेगी कि यार ये बंद हो जाए, एक बात। नंबर 2, एक्सपर्ट की एक बड़ी जमात ये भी कहती है कि इस पावर प्लांट की यूजफुल लाइफ अभी भी 10 साल या 5 साल या 8 साल बाकी है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। तीसरा और अहम तरीन पॉइंट, तवज्जो से सुनिएगा, अभी आपने रिसेंटली देखा था कि आईपीपीज लाइमलाइट में आई और ये बड़ा शोर मचा कि यार आईपीपी बहुत कमा रही है, इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, आउटस्टैंडिंग रिटर्न ये कमा रहे हैं। तो फिर इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस पर वो कमेटी बनाई और उस कमेटी ने जाके मीटिंग्स की सारे आईपीपीज के साथ और इनके रिटर्न्स रिवाइज कर दिए डाउनवर्ड। वैसे इनका रिटर्न का इशू भी नहीं है, सच बात नहीं है, इनका रिटर्न का मसला नहीं, असल मसला इनका पैसों का है, पैसे फंसे में इनके। तो एमओयूज साइन हुए और एमओयूज सबके साथ साइन किए। अब अगर आपको एमओयूज को गौर से पढ़े ना तो उसमें एक लाइन कैपको की बड़े काम की है, वो ये है कि जब ये एमओयू एग्रीमेंट्स में कन्वर्ट होंगे कुछ अरसे में फाइनलाइज होने के, तो उससे पहले पहले गवर्नमेंट जितना भी पुराना कर्जा है ना, या तो वो चुकाएगी या उसकी पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी। और वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऐसे होती है नॉर्मली, जो पास्ट प्रैक्टिस है, कि गवर्नमेंट कोई ट्रेडेबल सिक्योरिटीज इनको दे देंगी जो बेच के ये लोग पैसा रिकवर कर लेंगे। इसका मतलब ये बड़ा अहम पॉइंट है कि ये एमओयू एग्रीमेंट में साइन कन्वर्ट होने से पहले पहले पैसे मिलेंगे। अब इसी डील में ये जो नेगोशिएशन हुई, इसमें कैपको ने भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट रिवाइज कर दें, लेकिन अभी हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा चले हम इसको सोच लेते हैं। अब मैं काम की बात नंबर्स पे कर रहा हूँ, गौर से सुने। कैपको का इस वक्त जो ट्रेड रिसीवेबल इनकी बुक्स में खड़ा है वो 120 अरब का खड़ा है, गौर से सुनना, ये एसेट साइड। और इस 120 अरब को फाइनेंस करने के लिए इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स जो लिए हुए हैं वो 44 अरब के लिए हुए, और 21 बिलियन का करीब इनके पास ट्रेड पेएबल है, जो कि पीएसओ वगैरह से फ्यूल खरीदते हैं और आगे भेजते हैं, तो ये इनके पास 21 अरब का वो है। अब जरा कैलकुलेशन सुने, 120 अरब का रिसीवेबल है, -44 के ट्रेड डेट, -21 का ट्रेड पेएबल। अगर आप 120 -44 -21 करें तो नीचे बचता है 55 अरब जो इनको मिलेंगे नेट, जो इनके शेयर होल्डर के होंगे। अगर आप इस 55 अरब को न्यूमरेटर में रखें और डिवाइडेड बाय 880 मिलियन शेयर्स, जो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, उससे डिवाइड करें तो ये करीब बनता है 62.5 रुपीज़ पर शेयर, यानी एक शेयर होल्डर को 62.5 मिलेगा। अब ज़रा आप एक बात सोचें, इस वक्त ये शेयर की शेयर प्राइस है, इस कैपको का शेयर 28 रुपये पे खड़ा है, 28 रुपये पे ये खड़ा है, और अगर ये पेमेंट आ गई तो 62.5 तो एक बंदे को कैश मिलेगा। चले हम बुरा गिनते हैं, हम कहते हैं नहीं 62.5 नहीं आएंगे, आधे आ जाएंगे, गवर्नमेंट आधा पे कर दें तो भी 31 रुपये पर शेयर एक शेयर होल्डर को मिलेगा, जो करंट शेयर प्राइस से ज़्यादा है। तो ये तो बहुत बड़ा छक्का हो जाएगा यार, ये छक्का लग जाएगा बहुत बड़ा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट ये पावर, ये जो सारे एमओयूज साइन हुए हैं ये वाकई कन्वर्ट हो जाएंगे, एमओयूज जो साइन हुए हैं वाकई एग्रीमेंट में कन्वर्ट होंगे, यानी पैसा मिलेगा। इसके पीछे एक बड़ी दलील ये है, और से सुनना,
कि आप नेट पे जाके सर्च करें, 23-24 के करीब कुछ IPPs हैं। इन सबको गवर्नमेंट एक साथ प्लेटफॉर्म पे ले आई, इन सबको निगोशिएशन पे। तो अब अगर गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया ना, तो आज के बाद ये लोग कभी जमा नहीं होंगे। नहीं, ये बात बड़ी लाइकलीहुड है कि इस बार सेटलमेंट कुछ ना कुछ हो जाएगी। दूसरा मसला, सर ये जो आप कह रहे थे कि पावर परचेज एग्रीमेंट जो कैप्को का रिवाइज होगा जून 2021 में, इसके पीछे कोई और दलील भी है? हाँ, एक और दलील भी है यार। कैप्को जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी मेजर सप्लाई करती है ना, वो सदर्न पंजाब को करती है, और सदर्न पंजाब पॉलिटिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ज़रा सुने, अगर कैप्को का प्लांट बंद कर दिया गया, सुने, और बाद में सदर्न पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हुई ना, तो ये PTI गवर्नमेंट के लिए भी बहुत गलत होगा। क्योंकि पास्ट में अगर आप थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज़ें देखें ना, तो PTI गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस भी किए हुए हैं इस सदर्न पंजाब से रिलेटेड। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है, ये लाइकलीहुड है कि यार ये पावर परचेज एग्रीमेंट रिवाइज हो जाएगा। अब मैं अपनी थीसिस के एंड पे आ रहा हूँ, ज़रा लेट अस से सुने। फर्स्ट वर्स्ट केस, अज्यूम करते हैं कि पावर परचेज एग्रीमेंट रिवाइज नहीं होता, लेकिन ये जो सारे IPPs के साथ जो MOU साइन हुए ये एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो भी इतना अच्छा खासा जो मैंने पैसों की कैलकुलेशन बताई वो तो मिलेगी ना, तो भी आपका क्या नुकसान है? हाँ, अच्छा, ये शेयर इस वक्त 28 रुपये का है, और कोरोना के टाइम पे ये गया था, जब भी कोरोना वायरस की वजह से मार्केट गिर 19 रुपये पे आया था। लेकिन अब कोरोना वाला दौर नहीं आने का भाई, वो एक एक्सेप्शनल डिप थी, बार बार नहीं आती। तो अब काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं, मैंने सुना है कि 28 रुपये से अगर इसका हारने के 5-6 रुपये, और अगर ये पावर परचेज एग्रीमेंट और ये चीज़ें जो मैंने बताई हो गई ना, तो फिर ये बुलेट बन जाएगा, यानी फिर इसका बहुत अच्छा अपसाइड है। लेकिन हाँ, मैं एक लास्ट वर्स्ट केस बता रहा हूँ। वर्स्ट केस भाई, स्टॉक मार्केट है भाई, रिस्क हो सकता है कि पावर परचेज एग्रीमेंट भी रिवाइज ना हो और ये MOU साइनिंग का भी काम ना हो, तो फिर बहुत बुराई हो सकती है, राइट। लेकिन आप अपनी स्टडी करें, ये कोई बाय कॉल नहीं थी, ये सिर्फ एक एजुकेशन थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।